जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपने देखा था कि हमने पढ़ाया था प्रश्नावली एक ही पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.2। 2.2 में क्या है, हमको पढ़ना है द्विघात, त्रिघात, ऐसे जो भी है प्रश्नावली 2.1 में। मैं आपको समझा देता हूँ द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें आपको सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? टू। टू है ना सबसे बड़ी घात, तो क्या हो जाएगा, ये जो टू सबसे बड़ी घात है तो ये इसका मतलब है ये द्विघात है। मान लीजिए मैं आपको यही दे देता ए एक्स 3 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हो जाता, इसमें कौन सी घात चढ़ी है? 3। इसमें कौन सी घात चढ़ी है? 2। जिसमें मिनिमम 2 घात है तो कौन सा है? द्विघात समीकरण। इसमें कौन सी घात चढ़ी है? ये कौन सा है? त्रिघात समीकरण। हम देखेंगे जो सबसे बड़ी घात हो, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3। इसलिए ये द्विघात समीकरण और ये त्रिघात समीकरण। और हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, यानी कि ऊपर वाला। ठीक है। और एक बात, ये ए है, ये बी है, ये सी है, पर जब सवाल होंगे तो हमें ए की जगह कुछ और, बी की जगह कुछ और, सी की जगह कुछ और लिख के आएंगे। जैसे मान लीजिए ए की जगह लिख देते हैं 2 एक्स स्क्वायर, उसी तरह रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 3 एक्स प्लस सी की जगह 2। हमारे ए बी और सी की जगह क्या नंबरिंग लिख के आएंगे? ए की जगह 2, टी की जगह 3 और सी की जगह 2। ये और डिफरेंस नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ए की जगह 2 ही रखा हो, और कुछ भी रख सकते हैं, सवाल में अलग अलग दिए रहेगा। तो हमेशा क्या मानेंगे? ये ए होगा अपना, ये बी होगा और ये क्या होगा? सी होगा। इतना समझ में आया? और एक चीज मैं आपको सवाल बताने से पहले एक सूत्र बता देता हूं। अल्फा, आपने तो ये तो देखा होगा ना, ये अपना क्या होता है? अल्फा होता है। और बीटा कैसे होता है अपना? ऐसे होता है, आपने देखा होगा। सूत्र क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये सिर्फ कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। आपको अच्छी तरह से ध्यान से इनको क्या करना है? याद कर लेना है, या फिर अपनी नोटबुक पे लिखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये 2 सूत्र लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, क्योंकि अभी आगे सवाल है आएंगे तो उसमें काम पे आएंगे। मैं इसको क्योंकि मिटाने दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल अपना क्या है? पहला सवाल कहना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला आप देख रहे होंगे ए की जगह क्या रखा है, ये बी की जगह क्या रखा है, ये सी की जगह क्या रखा है, ये। अगर हम सिंपल देखें तो ए की जगह क्या है? एक्स है, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना। जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो क्या मान लेंगे हम? 1। तो ए की जगह क्या है अपना? 1। और हम बी की जगह देखेंगे, यहाँ पे संख्या नहीं थी तो 1 मान लिया, यहाँ पे संख्या है तो क्या मान लेंगे? बी की जगह -2, क्योंकि -2 है ना बी की जगह। और सी की जगह क्या है? सी की जगह -8। आप ध्यान से देखिए ना, सी की जगह -8 है। मैंने क्या उस समय बताया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह क्या है? 1 है। बी की जगह क्या रखा है अपना? ये -2 रखा है। और सी की जगह क्या है? -8 है। समझ में आया कि नहीं? अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको हटा देना, ठीक है। अब हमको, अगर मैं कहूं कि 8 का गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाता है, समझ में आया? अगर 8 गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? -8x स्क्वायर ही तो आएगा। अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं तो 8x स्क्वायर ही तो आएगा। तो हमें क्या करना है? 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिसका हम गुणा करें तो कितना आ जाए? 8x माइनस का 8x स्क्वायर आ जाए, और जोड़े घटाएं तो माइनस का 2x आ जाए। ऐसी कौन सी संख्याएं लेंगे?
हम लेंगे -4x और -2x। -4x कैसे? अगर हम -4x का गुणा करते हैं -2x में, कितना आएगा? माइनस का 8x²। कैसे आएगा? 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8, x गुणा x में करेंगे x²। ये माइनस है और ये माइनस है, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, काहे का लेना है? प्लस का 2x आएगा। काहे का आएगा? माइनस का 4x लेंगे और प्लस का 2x, तो माइनस गुणा जब प्लस में होगा तो क्या जाएगा? माइनस आएगा। और हम इसको जोड़े घटाएंगे, यानी कि -4x करेंगे और यहाँ पर प्लस का 2x करेंगे। ये हटा दे रहे हैं। माइनस का 4x है, प्लस का 2x है। अगर माइनस का 4x में प्लस का 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x ही तो बचेगा। क्या कहा मैंने? जोड़ने घटाने पर माइनस का 2x आए और गुणा करने पर माइनस का 8x² है। यानी कि हमारा 8x² भी आ रहा है, माइनस का 2x भी आ रहा है। तो क्या लेंगे? माइनस का 4x प्लस का 2x। सवाल अपना क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। क्या करेंगे? x² माइनस का 4x लेंगे और प्लस का 2x और माइनस 8 उसी तरह रहेगा। हम इसे क्या कॉमन लेंगे? कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन अपना आएगा x। जब x कॉमन आएगा तो एक x से एक x हट जाएगा तो एक x बचेगा, -4 बचेगा, क्योंकि ये x से x भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसमें क्या लेंगे? प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये x बचेगा, 2 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -4। x -4 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो एक बार रखेंगे x -4, एक बार इसको रख देंगे और एक बार इनको रख देंगे, x + 2। इनके शून्यांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे शून्यांक? x -4 = 0, यही तो रखते हैं, x -4 = 0। x = 0, माइनस का 4 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का 4। x बराबर कितना आया? 4 आया। ऐसे ही x + 2 = 0 है, x उसी तरह रहेगा, 0 उसी तरह रहेगा। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा? -2। -2 आया तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? x² - 2x, x² - 2x - 1 के शून्यांक क्रमशः 4 और -2 है। x² - 2x - 8 के शून्यांक क्रमशः क्या? 4 और 2, सॉरी -2 है। बाकी सवाल हम इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करता, मैंने क्या बताया था? शून्यांकों का गुणनफल करना है एक बार क्या करना है? योगफल करना है। हम इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। सिंपल सी चीज है। अल्फा क्या अपना? अल्फा हम इस तरह की देख सकते हैं, अल्फा। तो अल्फा अपना क्या हुआ? अल्फा अपना क्या है? और बीटा। अल्फा अपना 4 है और बीटा अपना क्या? -2। देख लीजिए ना, अल्फा 4 है, बीटा -2 है। तो मैंने सूत्र क्या बताया था? पहले शून्यांकों का क्या करना है? योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये मैंने आपको सूत्र बताया होगा, सवाल बताने से पहले मैंने आपको ये सूत्र बताया था। अल्फा क्या अपना 4 है, प्लस बीटा क्या? -2 है। ये माइनस उसी तरह रहेगा। b की जगह अपने क्या है? मैंने बताया था ना, b की जगह क्या है? ये a है, ये b है, ये c है। b की जगह अपने क्या? -2 है और a की जगह क्या है? 1। ठीक है, 4 उसी तरह रहेगा। प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा, 2 आएगा। ये माइनस गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस का हो जाएगा, 1 उसी तरह रहेगा। 4 में 2 का टाइम कितना आएगा? 2, क्योंकि 4 का है का प्लस का, तो प्लस का 2 आएगा। और हम चाहें तो 1 लगा भी सकते हैं और 1
हटा भी सकते हैं, तो एक हटा लेंगे कितना बचेगा 2, यानी कि दोनों साइड बराबर आया। शून्यांकों का एक बार क्या किया, ये योगफल है, योगफल। अब करेंगे गुणनफल। गुणनफल में क्या आएगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये भी मैंने आपको सूत्र बताया होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की जगह क्या है 4, बीटा की जगह अपना क्या है -2, सी में क्या है अपना माइनस का 8, और ए में क्या है अपना 1। 4 का गुणा 2 में करें कितना है 4 दूनी 8, ये प्लस का ही माइनस का, प्लस माइनस गुणा होगा कितना आ जाएगा माइनस। 1 का भाग दे दो तो उतना ही आएगा, 1 का भाग 8 में दोगे तो 8 आएगा। अगर 1 को नीचे रखा हार में हटा देना तो इसको हटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस का 8। इसमें भी बराबर है, यानी कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है ना। बस यही अपना सवाल है, यहीं तक करना। ये होगी सत्यता की जांच। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा सत्यता की, इसको लिखने से पहले सत्यता की जांच, इसके बाद यही लिख लेना आप हेडिंग डाल के सत्यता की जांच। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां पे समझ ना आए आपको तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें यहाँ पे समझ नहीं आया है। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल। मैं आपको दिए दे रहा हूं अगला 4s² माइनस 4s प्लस 1, मिटा दे रहा हूं इसको। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका अगला सवाल है, लगाइए तब तक। मैं इसको मिटाने दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको देखना है कि गुणा करने पर प्लस का 4s² है और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4s आ जाए। इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूं तो कितना आ जाएगा 4s² ही तो आएगा। एक का गुणा 4s² में करो तो 4s² आएगा ना। अगर हम 2s का गुणा 2s में करते हैं तो कितना आएगा 4s²। अगर हम 2s को -2s को क्या करते हैं -2s को जोड़ते हैं तो कितना आएगा -2s माइनस 2s बराबर माइनस का क्या आएगा 4s। समझ गए। अगर -2s का गुणा -2s में करते हैं तो प्लस का 4s² आता है। अगर -2s को -2s में जोड़ते हैं तो माइनस का 4s आता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले देख लेंगे हमारा ए क्या है। ए अपना कितना है 4, बी अपना कितना है माइनस का 4, ये प्लस का ना। संख्या रखते हैं आप, अल्फा बीटा मतलब ABCD के अक्षर मत रख लीजिएगा, ये SABCD का है ना, इसको नहीं रखना, हमें संख्या रखनी है। ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है माइनस का 4, और सी बराबर कितना है प्लस का 1। क्या कहना है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी कि 4s² उसी तरह रहेगा। यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2s और यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2s प्लस 1। अगर हम 2s को जोड़ते हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो 4s आएगा। मैंने क्या कहा था, इसका जब इसमें गुणा करते हैं तो 4s, यानी कि अगर इसका गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4s², तो 2s² 2s और 2s के गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना 4s² आएगा ना। 2 का गुणा 2 में होगा 4 आएगा, s का गुणा s में होगा s² आएगा, माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस आया। ये कि ना आया, समझ में आया आपको? ऐसे ही। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं 2
क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे 2 और एक s यहाँ पे है तो एक s कॉमन ले लेंगे। ये 2s है, 2s का भाग 4s में देंगे। देखो यहाँ पे 4s स्क्वायर है, यहाँ पे 2s है, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 दूनी 4, एक s से एक s कटेगा तो कितना बचेगा s, तो कितना बचेगा 2s ही तो बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2s माइनस यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2s, दोनों काटेंगे कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। समझ में आया? यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 आ गया, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस 1, क्योंकि ये जितना यहाँ आया है उतना हमारा यहाँ भी आना चाहिए। माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस रहेगा 2s, उसी तरह रहेगा, भाग देंगे, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस का आ गया ना, माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस। समझ में आया? दोनों सेम है तो 2s यहीं पर रख देंगे माइनस 1 और एक बार इसको रख देंगे 2s माइनस 1। समझ में आया? दोनों सेम सेम आ गया ना, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों सेम है। इसको कैसे रखेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 0 प्लस 1, तो 2s बराबर 1 आ जाएगा, तो s बराबर क्या आएगा 1/2, क्योंकि 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। ऐसे सेम इसको आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो s बराबर 1/2। ये सेम संख्या है ना, तो जो इतना आएगा वो भी तो इतना ही आएगा। अब इसको आगे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहां से लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यांक क्रमशः 1/2 और 1/2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने पर मैंने आपको क्या बताया था, ये अपना अल्फा है और ये अपना बीटा है, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। तो मैंने सूत्र क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन, अल्फा क्या अपना 1/2 है, बीटा भी क्या है 1/2 माइनस उसी तरह रहेगा, बी में क्या अपना बी में -4 माइनस का, ए में कितना है 4, ये 4 आ गया। इसका हम ले लेंगे लासा निकलेगा 2, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे कितना माइनस गुणा माइनस में होगा कितना आ जाएगा प्लस, प्लस का 4 यहाँ पे 4, एक एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2/2 बराबर 4/4, इससे एक काटेंगे 1 आएगा, इससे भी इसको काटेंगे कितना आएगा 1 बराबर कितना आया, ये क्या है योगफल है, योग शून्यांकों का क्या है योगफल, ये शून्यांकों का आप क्या करेंगे गुणनफल करेंगे। ठीक है, गुणनफल तो कर ही सकते हैं ना, आप नहीं कर पाएंगे। गुणनफल देखिए मैं करके बता देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा क्या अपना 1/2 और बीटा भी क्या 1/2, देखिए ना अल्फा ये है 1/2, बीटा भी अपना 1/2 है, सी क्या है अपना प्लस का 1 और ये क्या है 4, ए की जगह 4 आ गया, सी की जगह 1 है तो 1 और ए की जगह 4 है तो 4, 1 गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 के गुणा 2 में करेंगे 4, 1/4 लिया ही है, ये लीजिए गुणनफल भी आएगा। समझ आया कि नहीं आया, समझ में आया ये सवाल कि नहीं आया, देख लीजिए।